दोस्तों, बिहार होमगार्ड कांस्टेबल 24 जनवरी 2021 आज के एग्जाम का आंसर की देख लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो साथ में बनाते भी चलिएगा और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया आज। बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं होमगार्ड कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम है, इसी अकॉर्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप बनाते भी चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। बोध गया जो है बिहार के गया जिला में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। एग्जाम में ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि थीव्स का प्रयोग हुआ है। थीव्स मीन्स होता है चोर, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ पर एम्प्लॉय यानी कर्मचारी दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। धोखाधड़ी का जो इंग्लिश होता है फ्रॉड होता है, मुख्य का मेन हो गया, दोषी का जो होता है कल्प्रिट होता है और भगोड़ा के लिए यहाँ पर एब्सकॉन्डर यूज किया गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शन अलग करके भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं भी आता है तो एग्जाम में जरूर ट्राई कीजिएगा तीन ऑप्शन को छांटने का। तो इस तरह से अगर आप छांट लीजिएगा तो फिर बना लीजिएगा और बहुत ज़्यादा टफ भी ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में सीएजी कहते हैं। अभी वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है और नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसके अलावा महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री हैं इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर सीएनजी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। डेट भी पूछ दिया जाता है, डेट के साथ आपको याद रखना है 19 अप्रैल 1975। वर्ष बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर आपको बताना है। प्राइम नंबर यानी जो स्वयं से विभाजित हो और किसी और से नहीं। जैसे 15 का दिखेगा तो 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 9 भी 3 से विभाजित है, 6 भी यहाँ पर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। लेकिन 11 किसी से विभाजित नहीं है, सिर्फ स्वयं 1 और 11 से विभाजित है। तो 11 प्राइम नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। इसका भी ट्रांसलेट करना है आपको। तो इसका जो सही ट्रांसलेट हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्थान का जो होता है डिपार्ट होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। यहाँ पर करेगी यानी फ्यूचर टेंस में पूछा गया तो विल का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास में शामिल है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो आर्थिक विकास में जो शामिल है राष्ट्रीय आय, जीडीपी, यह सभी शामिल है। तो सही आंसर जो होगा बिल्कुल सटीक जो ऑप्शन है इसमें से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन, यह भी हो जाएगा। केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यह नहीं होगा, बिल्कुल सटीक ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान जो 7 होता है शुद्ध जल का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुद्ध पानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर सलेम है। बिहार दरोगा में एक बार पूछा गया है कि सलेम इस्पात कारखाना कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, यह भी याद रख लीजिएगा। विजयनगर जो है कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर है, तो विशाखापट्टनम जो है समुद्र के किनारे स्थित शहर है। बाकी इसमें से कोई भी नहीं है, तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। और विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर एक फ़ोन जो रुपये 4000 की कीमत का है और 32 रुपये में बेचा गया तो छूट आपको बताना है। फ़ोन का यहाँ पर दाम 4000 है और बेचा जा रहा है 32 रुपये में, यानी कितना छूट दिया जा रहा है? तो यहाँ पर 800 रुपये का छूट दिया जा रहा है। 4000 दाम है और 3200 में बेच रहा है तो छूट हो गया 800 रुपया। और आपको प्रतिशत छूट निकालना है। तो 4000 से यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, 3200 से नहीं, क्योंकि 4000 पर छूट दिया जा रहा है। 4000 रुपये पर 800 का छूट हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 800 बट्टा 4000 गुने 100, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 20% आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 20%।
अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता क्या है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। संयोजकता जो होता है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन में जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालिएगा 1s2 2s2 3 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से जो निकलता है, तो इसमें पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा 2 होगा और दूसरी कक्षा में 4। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या 4 है, यही 4 जो हो जाएगा यहाँ पर संयोजकता। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4। कार्बन की जो परमाणु संख्या है 6 है, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 4। फर्स्ट कक्षा में के में 2 होगा, इसके बाद एल में 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस इसको चेंज करना। यहाँ पर दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड अ ट्रूप्स। ट्रूप्स मीन्स जो होता है सेना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट है, आप ही लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है, तो हो सकता है कि यह दूसरे सेट का पेज होगा कुछ, इस कारण से यहाँ पर फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिकता मीन्स हो जाता है धार्मिक से रिलेटेड। तो भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और संस्कृति पूछा गया है तो सहिष्णुता हो जाएगा सही आंसर। साम्राज्यवाद भी नहीं होगा, आधुनिकता भी नहीं होगा, सहिष्णुता सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या को क्या कहते हैं। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जो कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। और बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। भारत में सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन से जो संबंधित अमूल है, अमूल दूध का आप नाम सुने ही होंगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है यह भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है और यह जो संबंधित है गुजरात से, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर है। अधातु पूछा गया है तो इसमें से ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदू महासभा का संस्थापक कौन था। हिंदू महासभा का संस्थापक जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंडित मदन मोहन मालवीय। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार एसएससी एग्जाम में एक बार यहाँ से पूछ दिया गया था कि किसे महामना कहा जाता है, तो महामना जो कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी। एक क्वेश्चन अभी आप देखिएगा जो भी एग्जाम लिया गया है जनवरी महीने में, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दांडी मार्च पूछ दिया जा रहा है किसी एग्जाम में, तो किसी एग्जाम में पूछ इस तरह से दिया जा रहा है कि इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, इससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हुआ है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो हुआ है इरविन समझौता। ये 2 क्वेश्चन जो है 2 एग्जाम में पिछला एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। और इसके बाद जब यहाँ पर पहुँच गया तो इसके बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सा आंदोलन हुआ है, तो दांडी मार्च हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो समाप्त किया गया गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, गांधी जी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर कोई प्रमाण की जरूरत नहीं हो उसको स्वयं सिद्ध कहा जाता है। स्वयं यानी अपने आप जो सिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है नारा से रिलेटेड है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में रूपांतरण करें। यहाँ पर है इट सिम्स दैट इट विल रेन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। सही आंसर हो जाएगा ऐसा लगता है कि वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन है CHO फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम है, तो एल्डिहाइड का होता है, CHO होता है। और यहाँ पर जो है CH इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। मैथ है तो जो प्रूफ होता है इसमें शुरू में जुड़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना जो स्थित है नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्य का नाम भी पूछ दिया जाता है, गुजरात राज्य में है और नर्मदा जिला में।
अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ताड़ी विरोधी से जो जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है, अभी पिछला एग्जाम में भी पूछा गया था। इसमें से जो शामिल नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है, और यहाँ से सभी 7 राज्यों का नाम याद रख लीजिएगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय यह राज्य है, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यह सभी है। तो 7 राज्यों का नाम याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सफिक्स, यानी इसमें आपको कहा जा रहा है सफिक्स मीन्स जो हो जाता है यहाँ पर प्रत्यय हो गया, यानी लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है। तो हैप्पी में क्या जोड़िएगा कि एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस मीन्स हो जाता है खुशी, हैप्पी मीन्स हुआ खुश, और हैप्पीनेस मीन्स हो जाता है खुशी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। एक आहार श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो हो जाएगा हरे पेड़ पौधा, और उपभोक्ता के अंतर्गत 3 कैटेगरी है, और अपघटक में हो जाता है जीवाणु कवक। तो सिंपल सा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जीवाणु कवक क्या है, तो अपघटक का उदाहरण है। और उपभोक्ता के 3 चरण है, पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी में हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी में जैसे हो गया हिरन हो गया, खरगोश हो गया, और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी है, बाघ, शेर, यह सभी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधा होता है। अब इस क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर जो है नियम दिया हुआ और यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, फिर और पढ़ ही देते हैं तो फिर आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर है नियम, और यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है, प्लस है या गुना है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है जैसे स्टार है, तो ए स्टार बी और बी स्टार है। अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो इसका मीन्स ये हो गया, यहाँ पर क्रम चेंज किया गया, ए स्टार बी, यहाँ पर शुरू में ए था और यहाँ पर क्या कर दिया गया, बी चेंज कर दिया गया। तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का उदाहरण है। क्रम विनिमय नियम में जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इस तरह से क्रम चेंज करके बी प्लस ए लिख दिया जाता है, और ए गुना बी है, यह प्लस और गुना में होता है ऐसा। ए गुना बी है तो उसको बी गुना ए लिख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के साथ समझ लीजिए, मान लीजिए 2 गुना 3 लिखा हुआ है, 2 में 3 से गुना करने पर 6 ही आएगा, और 3 में 2 से भी गुना कीजिएगा तो 6 ही आएगा। तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का उदाहरण है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या स्टार ही दिया हुआ था या कोई दूसरा साइन था। अगर स्टार दिया हुआ होगा तो क्रम विनिमय ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम जो प्राप्त कर सकते हैं प्रिज्म का प्रयोग करके। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश बाहर निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश के किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को लेकर डॉट होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि 0 होगा या 90 होगा। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में जो आपतन कोण होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इस तरह से समतल दर्पण है और अभिलंब इस तरह से होता है 90 डिग्री, और आपतित किरण जो हो गया इस तरह से, कोई किरण इस तरह से आ रही है और अभिलंब से टकराने के बाद आपतन कोण जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। यही चीज़ आपको समझना, यहाँ पर नीचे से नहीं बनता है, अभिलंब के साथ यहाँ पर अटैच रहेगा कोण। यहाँ पर आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण, इस तरह से किरण लौट रही है तो परावर्तन कोण जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। यही चीज़ आपको समझना है, फिर आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण। इस तरह से कोई समतल दर्पण हो गया और ये अभिलंब हो गया, 90 डिग्री पर हो गया, और जो यहाँ पर आपतित होते एक प्रकाश, जो आपतित किरण जो आ रही है यह अभिलंब के साथ यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रही है इस तरह से। तो यहाँ पर जो किरण आएगी यह ठीक इसी डायरेक्शन में फिर से लौट जाएगी 90 डिग्री पर ही, इसी तरह से सीधा लाइन में। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि देखिए ये लाइन अभिलंब पहले से, अभिलंब के साथ कोण बनता है। यहाँ पर ये अभिलंब है, अगर इधर थोड़ा बहुत रहता तब कोण कुछ बनता, लेकिन इसी लाइन पर है, इस कारण से यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का नहीं बनेगा, नीचे से नहीं लेना है। यही चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर आपतित किरण यानी आपतन कोण जो है 0 डिग्री बन रहा है, तो परावर्तन कोण भी जो हो जाएगा 0 डिग्री ही होगा। तो सही आंसर जो होगा 0 होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन सभी पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन पवित्र हो तो घर में तीर्थ है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जो भी टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सार्क से भी क्वेश्चन अभी 1-2 एग्जाम में पूछा गया हाल ही में। तो सार्क में टोटल 8 देश है और यहाँ से पूछ दिया जाता है इस तरह से कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, और इसमें पूछ लिया गया है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर आपको 8 देश का नाम पता है तो आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें चीन नहीं है। जब चीन नहीं है तो भारत ही सबसे बड़ा देश होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भारत। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इन सभी से बड़ा है भारत, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। यह जो है सूरत में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। देखिए कवि का जो होता है स्त्रीलिंग कवियत्री होता है इस तरह से, यह हर्षिकार तरह दीर्घिकार। कई बार पूछ लिया जाता है कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवियत्री है, और शुद्ध अशुद्ध में भी दे दिया जाता है कवियत्री इस तरह से। इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग। और मीराबाई जो संबंधित है भक्ति काल से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पसली जो है छाती के पास जो हड्डी है तो वही हड्डी को कहा जाता है पसली। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर जो भी प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको या तो आपको आरोही क्रम में सजाना है या अवरोही। आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा वैल्यू पहले रखना इस तरह से। इसमें सजा कर ही दिया गया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल से ही लिखा गया है। और माध्यिका अगर यहाँ पर सबसे पहले काउंट कर लेना, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल 5 है। अगर n बराबर 5 आ गया, n बराबर अगर विषम संख्या है तो माध्यिका जो हो जाएगा यहाँ पर n+1/2 मान हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 हो गया। 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3, तो तीसरे नंबर पर जो भी मान है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर क्या है 4 है, तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाना पड़ता है। अगर सम संख्या यहाँ पर n5 है, इसके जगह पर अगर 6 रहता तो फिर 4 और 5 का यहाँ पर एवरेज लेना पड़ता। 4 में 5 जोड़ते 9 होता, 9 को 2 से भाग देने पर इस तरह से इसका 4.5 आंसर आता। अगर सम रहता तब यहाँ पर n बराबर 5 विषम दिया हुआ है तो सीधा समान हो जाएगा तीसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन है एस्किमो का घर कहलाता है। एस्किमो को घर को क्या कहते हैं तो एस्किमो जनजाति जो पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में, और बर्फ से घर जो बनाता है उसको जो कहा जाता है इग्लू कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देश का नाम अगर पूछेगा तो कनाडा आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हृदय से शरीर की ओर। हृदय से शरीर की ओर जो ब्लड ले जाता है उसको धमनी कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा होता है शिरा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि शरीर से हृदय की ओर, नाम में ही क्लियर है शरीर से हृदय की ओर, तो शिरा हो जाएगा। स से यहाँ पर शिरा है और स से शरीर समझना है। अगर इसका ठीक उल्टा हृदय से शरीर की ओर अगर कहा जाएगा तो धमनी आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया और मैथ से भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मनीष का उस लड़की से संबंध है। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का, और फॉरेस्टर एग्जाम में भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो बनाना कैसे है, आप इस तरह से रिलेशन लेकर भी बना सकते हैं। देखिए इस कहा जा रहा है मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, यानी मनीष के माँ के पोते। मनीष के माँ का पोता कौन होगा, मनीष का बेटा हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, मनीष का बेटा हो गया। और बेटा की पत्नी यानी उस, फिर से एक बार देख लीजिए, यह लड़की मेरी माँ के, मनीष के माँ के पोता। मनीष के माँ का पोता कौन हुआ तो मनीष का बेटा हो गया। और की पत्नी, बेटा की पत्नी के मनीष के बीच क्या रिलेशन होगा तो ससुर का रिलेशन होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पति नहीं होगा। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, यह लड़की मेरी माँ के, मनीष के माँ के पोता। मनीष के माँ का पोता मीन्स हो गया यहाँ पर मनीष का बेटा, और बेटा की पत्नी है तो ससुर का यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मनीष की जो है महिला जो है बहू है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण हो जाएगा इसमें संविधान की सर्वोच्चता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने
ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बने हैं प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर का है। और ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में। ताशकंद भी पूछ दिया जाता है कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान देश में है, यह भी याद रख लेना है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, तो यह जो है संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी प्राकृतिक चीज़ है उसको जो कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है। प्राकृतिक मीन्स यहाँ पर नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, तालाब हो गया, झील, यह सभी प्राकृतिक है, तो उसको राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्र की पूंजी है, देश की संपत्ति है। तो सही आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय पूंजी, धन नहीं होगा, राष्ट्रीय पूंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। इसी तरह का भाषा आपको देखने को मिलेगा, पदच्युत यानी पद से हटाया जा सकता है। तो हटाया जो जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट की अवधि होती है, तो बजट वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष होता है और फरवरी महीने में बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का संबंध है। राजकोषीय नीति का जो संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से, और मौद्रिक नीति का जो संबंध है मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से, यानी मुद्रा यानी करेंसी का मैनेज करने से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सरकारी राजस्व और व्यय से। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल में दूरसंचार के लिए प्रयोग जो किया जाता है आयन मंडल में रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप यानी परिधि दिया हुआ है और क्षेत्रफल बराबर है दोनों, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। तो वृत्त का परिमाप यानी परिधि बराबर जो सूत्र होता है 2πr होता है, और क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है πr² होता है, और दोनों बराबर दिया हुआ है तो बराबर कर देना है, और त्रिज्या आपको यहाँ से निकालना है। तो πr² है तो यहाँ से क्या होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा और एक आर बचेगा, यहाँ भी आर दिया हुआ है और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो यहाँ पर 2 बराबर आर बचेगा। आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर जो हो गया 2 यूनिट। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 मात्रक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो भी यहाँ पर सेम मान मिलेगा उसको काट देना है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड है, इसमें आपको बताना है अनेक शब्द का एक शब्द बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है दे आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, यानी पूरी तरह से यहाँ पर विकसित नहीं हुआ है। तो मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जो विकसित हो गया उसको मैच्योर कहते हैं। एडल्ट भी नहीं होगा, एडल्ट मीन्स वयस्क हो गया। इसके बाद है यहाँ पर इम्पार्शियल मीन्स जो होता है निष्पक्ष होता है, यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। एमेच्योर यानी पूरी तरह से अभी यहाँ पर परिपक्व नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो पाया जाता है क्रोमोसोम केंद्रक में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा इसमें से ऊपरी जो उक्त हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। प्रदूषित जल और भोजन से जो होगा इसमें से हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया और पीलिया, यह सभी रोग होता है दूषित पानी से। टीबी नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं होगा, मलेरिया मच्छर के कारण से होता है, और फ्लू एक तरह से सर्दी जुकाम हुआ तो यह भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हैजा जो है दूषित पानी के सेवन से होता है। अगला क्वेश्चन है घरों में प्रयुक्त आपूर्ति की जाती है। यहाँ से आपको हर्ट्ज भी याद रखना है। भारत में घरों में जो प्रयुक्त किया जाता है 50 हर्ट्ज, ये भी याद रखना है, ये भी पूछ दिया जाता है। और यहाँ पर करंट का मान पूछा गया तो 220 वोल्ट होता है, ये तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दे दिया गया है। बिजली का जो करंट होता है उसको एसी करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और बैटरी का जो करंट होता है उसको डीसी कहते हैं। तो बैटरी है नहीं, बिजली का है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट। अगला क्वेश्चन एनसीबी से रिलेटेड है। इसमें आपको एनसीबी का पूरा नाम क्या है बताना है। तभी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था एनसीबी। ड्रग्स केस का जांच एनसीबी के द्वारा ही की जाती है, तो नारकोटिक्स विभाग से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है। तो बिहार में चाय की कृषि के लिए जो प्रसिद्ध है किशनगंज जिला, और भारत में असम राज्य प्रसिद्ध है, असम से सटा हुआ जिला है किशनगंज, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसा है मात्रक है, तो विद्युत धारा कैसा है मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का यूनिट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया है, प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है, इसमें नरेशन बताना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्याओं का अनुपात है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए बनाना कैसे। यहाँ पर जल का पूछा गया है, तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, और परमाणु की संख्या तो H यहाँ पर टोटल कितना है H2 है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो H कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना 1 ही है। अनुपात पूछा गया 2:1 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिए, एक हो गया यहाँ पर साधारण जल H2O हो गया, और H2O का जो अनुभार होता है 18 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 2 दिया हुआ है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 + 16 मिलकर हो गया 18। और भारी जल का अनुभार पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम में पूछा गया था, भारी जल का अनुभार कितना होता है 20 होता है। भारी जल का जो सूत्र है D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका पूरा नाम हुआ, और अनुभार जो हो गया 20। अगर मान लीजिए साधारण जल का एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो 18 हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2:1 परमाणुओं की संख्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है जामनगर में है, जामनगर जो है गुजरात में है, और यह प्राइवेट सेक्टर का है। और दुनिया का सबसे बड़ा यह तेल शोधन कारखाना रिलायंस कंपनी का है, जामनगर में। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, आगरा तो उत्तर प्रदेश में है, इंदौर जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है tan θ बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। tan θ बराबर √3 है, और tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, तो इस कारण से थीटा का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एब्सकॉन्डर वाला, यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा, तो निर्वाचन आयोग इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, सदन के अध्यक्ष के द्वारा ही कोई भी यहाँ पर जो भी मेंबर है उसको निष्कासित किया जाता है या अवैध घोषित किया जाता है। यह जो अधिकार है सदन के अध्यक्ष, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो भी यहाँ पर है उसी के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल युक्त किस अम्ल में होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो होता है मूल रूप से खट्टे फलों में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नींबू में, संतरा में पाया जाता है, तो नींबू ऑप्शन में नींबू सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट इज रेन, यहाँ पर दिया हुआ, और यहाँ पर रेन से आपको चूज करना है क्या होगा, तो रेंस हो जाएगा इस खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को जो कहा जाता है जनित्र, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जनित्र का ही दूसरा नाम डायनेमो है। जनरेटर इंग्लिश नाम हो गया और जनित्र हिंदी नाम हो गया, और इसकी का दूसरा नाम है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत उत्पन्न करता है। और मोटर के लिए जो चाहिए, विद्युत मोटर के लिए सबसे पहले बिजली ही चाहिए। मोटर जो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, गैल्वेनोमीटर से मापने के लिए प्रयोग करते हैं, और अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। जनित्र इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरी से रिलेटेड है। सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। क्वेश्चन है यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है तो ए के उप समुच्चयों की संख्या ए का सबसेट आपको बताना है। तो यह सूत्र होता है इसमें 2n हो जाएगा, a का पावर n हो जाएगा। यहाँ पर n सेट का पूछा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 का पावर n। अगला क्वेश्चन है सी इज थिंकिंग ए प्लान, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान। अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू जो होता है यह साफ जल में, बिल्कुल साफ जल में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मृदु नहीं होगा, मृदु यानी मीठा जल हो गया, और खारा जल यानी नमकीन हो गया, गंदा जल। साफ जल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, साफ जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, बोधगया बिहार में है। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है।
सरोज स्मृति शोक गीत जो लिखा है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है नागफनी में शूल का रूपांतरण है। नागफनी में जो शूल का रूपांतरण है यह जो है पत्ता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की है माइकल फैराडे ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। ऑप्शन है यहाँ पर समुद्र का पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कंप्यूटर। समुद्र का पानी, सूरज की रोशनी और हवा तीनों जो है यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर जो हो जाएगा आर्थिक वस्तु। आर्थिक वस्तु यानी जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको बताना है। क्वेश्चन है ही वाज हिट ए रॉड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बाय हो जाएगा। यहाँ पर रॉड से मारा है तो बाय ऑप्शन हो जाएगा, रॉड के द्वारा मारा गया है, बाय सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा स्वरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो हीरा का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन है सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि में कार की मांग में क्या होगा। अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाता है तो कार की मांग जो है कम हो जाएगा। मूल्य बढ़ने पर यहाँ पर पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो भी है कार खरीदना चाहेंगे तो चाहेंगे दूसरा ऑप्शन लेने का, कमी हो जाएगा कार की मांग में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। वीक एसिड आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH और बी ऑप्शन में H2SO4। यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। थर्ड ऑप्शन में HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है और चौथा ऑप्शन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो CH3COOH है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है HCl। अगला क्वेश्चन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। इस क्वेश्चन में आपको घटना डिक्रीज नहीं समझना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर घटने किस कारण से घटेगी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए जो जरूरी है अत्यधिक उच्च ताप। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जरूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, घटना आपको नहीं समझना है, डिक्रीज नहीं पूछा जा रहा है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए जो होना चाहिए अत्यधिक उच्च ताप और अधिक दाब होना चाहिए, तभी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। अत्यधिक उच्च ताप पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन है तो सूर्य का तापमान बहुत ही अधिक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था डायनेमो जनरेटर से रिलेटेड। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा नहीं है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज नहीं होगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एक तरह से गति के रूप में ही चेंज करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता क्या है, तो 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया था, इसको डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल में क्या होता है, तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया है यह क्वेश्चन और अलग अलग सेट का है, इस कारण से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार सीरियल नंबर के कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन है नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, तो नदियों एवं पर्वतों को जो कह सकते हैं राष्ट्रीय पूंजी। नदी और पर्वत जो संबंधित है राष्ट्रीय संसाधन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। नदी पर्वत जितने भी प्राकृतिक चीज़ है यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है, यानी राष्ट्र की संपत्ति है, तो राष्ट्रीय पूंजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक नाम है, तो CHO का फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता है। ब्रह्मा राक्षस कविता के जो रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहा जाता है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी, यह एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मांसाहारी जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक में हो गया जीवाणु कवक। अगला क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता,
डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इसको पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है आप सपरिवार युक्त आइए, आप सपरिवार युक्त आइए। यहाँ पर युक्त नहीं होना चाहिए, आप सपरिवार आइए, सपरिवार है यानी सभी आइए, तो युक्त जो दिया हो इस कारण से यह ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, गुरुजी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। यहाँ पर प्रदान जो शब्द है इस कारण से यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है मेरे को पाठ याद करना है। अगर इस तरह का ऑप्शन में शब्द देखने को मिलेगा मेरे को तेरे को, तो यह गलत होता है। मेरे को जगह पे होना चाहिए मुझे होना चाहिए, मुझे पाठ याद करना है। तेरे को के जगह पे तुझे होता है, मेरे को तेरे को यह गलत शब्द है। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर तेरे को यूज किया गया है, मेरे को यूज किया गया, मेरे को की जगह पर मुझे होना चाहिए, इस कारण से यह भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा में जो है मुझे यह काम नहीं करना है, यह बिल्कुल सही है। मुझे यह काम नहीं करना, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बनाना है और इसके लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। इस तरह का शब्द अगर आपको पता है जैसे मेरे को तेरे को नहीं होता है तो फिर आप बना लीजिएगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। यहाँ पर दिया हुआ है आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रेक्षित होगा, ध्वनि या प्रकाश। क्या पहले सुनाई पड़ेगा ये आपको बताना है। इसमें से प्रकाश पहले दिखाई पड़ेगा क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन यही ध्वनि का वेग जो है 340 मीटर प्रति सेकेंड ही है, प्रकाश के कंपेयर में बहुत ही कम है। इस कारण से पहले जो सुनाई पड़ेगा यहाँ पर पहले दिखाई पड़ेगा प्रकाश और इसके बाद ध्वनि बाद में सुनाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। ईसीआर जोन का जो मुख्यालय है हाजीपुर में है, ईसीआर जोन का जो है हाजीपुर है, सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर है भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है यानी रचित है। भक्तमाल है यहाँ पर, भक्तमाल कवि द्वारा जो रचित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में नाभादास दिया हुआ है, नाभादास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। प्रस्थान का जो होता है डिपार्ट होता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द बस विल डिपार्ट 5 o'clock, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। यहाँ पर 200 का आपको रुपया 200 का 15% बताना है। तो 200 का 15% निकालने के लिए 200 गुना 15% का मीन्स होता है बट्टा में 100। सॉल्व कर दीजिएगा 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा 30, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 30। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है और उसमें से आधा सीट होम गार्ड के लिए रिजर्व है। जो होम गार्ड है पहले से उसके लिए रिजर्व है, इस कारण से कट ऑफ इसका है ही जाएगा। अगर आपका स्कोर 80+ है तो रिजल्ट होने का चांस है, कट ऑफ इसका बहुत ही हाई जाएगा।